पर कई बार क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं वो वहाँ पर हेलो नमस्ते राम राम। तो मैं नेहा एक और नई स्टोरी के साथ आज फिर उपस्थित हूँ और आज की कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है और आशा है आप लोगों को ये कहानी भी दूसरी कहानियों की तरह पसंद आने वाली है। आज की ये जो कहानी है ये भी एक सच्ची घटना पर ही आधारित कहानी है। तो वर्तमान समय में आप और हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो हैं अपने काम के लिए या कमाई करने के साधनों की वजह से अपने परिवार से दूर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए किसी अच्छी जगह पर रखते हैं या किसी शहर में रूम लेकर रखते हैं। तो वर्तमान समय में ये बहुत सारी जगहों पर होता है। तो यहाँ पर दो बालक हैं जो इंदौर में रहते हैं और उनके पिता किसी दूसरी जगह पर गांव में रहते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। दोनों बच्चे रूम लेकर रहते हैं और बच्चे काफ़ी अच्छे बड़े हैं, कॉलेज में पढ़ने लायक 17-18 साल के बच्चे हैं। तो कुछ समय तो वो रहते हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें होती हैं, जब भी उन्हें कोई ज़रूरत लगती तो अपने पिताजी से पैसे बुलवा लेते या अन्य व्यवस्थाएं उनके माता पिता से करवा लेते। ऐसे करते करते समय गुजर रहा था। बच्चों ने कहा कि हमको टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाई के लिए, ऐसा कुछ करिए कि हमें जो है पेमेंट नहीं लगे और हमें काम में समय ना देना पड़े बल्कि हम पूरा समय पढ़ाई में दें। तो उनके पिताजी ने एक काम वाली बाई ढूंढी और उस बाई को वहाँ पर लगा दिया कि ठीक है अब तुम लोगों का खाना की व्यवस्था ये कर देंगी, खाना बना देंगी, जो भी इनका चार्ज होगा, जो भी इनका मानदेय होगा वो अपन दे देंगे और बाकी जो कपड़ा है, साफ़ सफाई है वो ये सब कर देंगी और तुम लोग अपनी पढ़ाई करो और जो भी काम तुम्हें करना है वो करो। बच्चे धीरे धीरे आदी हो गए, स्वयं का काम करना उन्होंने और भी कम कर दिया। माँ के लाडले होने से घर पे तो कम ही करते थे, बाहर आने पे थोड़ा बहुत करने लगे थे, लेकिन फिर पढ़ाई की आड़ लेके धीरे धीरे उनका स्वयं का कार्य भी वो बच्चे नहीं कर पाते। ऐसे करते करते अब वो उस बाई के इतने आश्रित हो गए थे कि यदि जिस दिन वो बाई ना आए उस दिन उनके खाने की छुट्टी हो जाती या तो फिर वो मार्केट से खाते, दूध चाय तक में उन्हें दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे उस महिला ने देखा कि ये बच्चे पूरी तरह से आश्रित हो चुके हैं और बिना मेरे इनका काम नहीं चलता। जब भी वो बच्चे अपने कपड़े धोने के लिए दे जाते हैं कुछ, तो धीरे धीरे बच्चे तो लापरवाह हो ही रहते, उन्हें ध्यान नहीं रहता, कभी जेब में पैसे छोड़ देते कुछ भी। तो वो महिला जो है धीरे धीरे उन पैसों को लेने लगी और उन बच्चों को पता ही नहीं चलता था कि ये जो महिला है वो पैसे ले जा रही है। समय गुजरता रहा। एक बार बच्चों के पास कुछ ज़्यादा पैसा रखा हुआ था, शायद उन्होंने घर से बुलवाया था और हो सकता है जो भी परिस्थिति रही वो महिला उन पेमेंट को उसने ले लिया। अब बाद में जब बच्चों को समझ में आया कि भाई पेमेंट कहाँ गया, तो उन्होंने उस महिला को कहा तो वो मना कर गई कि भाई मेरे पास वो पेमेंट नहीं है और आप लोग जानो, आपका पैसा जाने, मुझे कुछ नहीं पता। फिर बच्चों को पूरी तरह से शक हुआ कि जो हो ना हो पेमेंट तो इसी महिला ने लिया है, क्योंकि उस समय घर में कोई और आया नहीं और इसके सिवा कोई था भी नहीं, काम करने के लिए वही महिला आती थी। अब पेमेंट तो जा चुका था। फिर उन बच्चों ने सोचा कि ये तो बड़ी दिक्कत हो गई और ऐसे करते करते वो बच्चे इस तरह से आश्रित हो गए कि कुछ भी काम खुद नहीं कर सकते थे। अब एक बाई को निकाल के दूसरी बाई भी यदि लगाते हैं, परंतु खुद के लिए आपको सजग तो रहना पड़ेगा। आज के समय में आप इस आयु में भी अपना काम नहीं कर सकते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप कितने असमर्थ होते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी का शीर्षक था सक्षम। तो हम हर तरह से सक्षम होने के बाद भी जो असमर्थ हो रहे हैं वो गलत है। अपने कार्य को स्वयं करने की सामर्थ्यता हमें होना चाहिए, हमारे अंदर ये होना चाहिए कि कम से कम हम अपना काम तो कर लें। अपने काम के लिए तो हम दूसरों पर आश्रित ना हो। कोई बड़ा काम है जो आपसे नहीं बन रहा वो एक बात अलग है, लेकिन छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों पर आश्रित होना ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में संभव नहीं कि हर व्यक्ति आपको भरोसे लायक मिल जाए। तो इस कहानी का शीर्षक था सक्षम। तो आप लोगों से इस कहानी के द्वारा यही शिक्षा है कि कम से कम व्यक्ति इतना सक्षम हो कि अपना कार्य स्वयं का कर ले। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ।